नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम कंकाल तंत्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें कोई ना कोई एग्ज़ाम में इसका प्रश्न देखने को मिलता है। तो आज हम इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ेंगे और भी एक थ्योरी भी एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन आता है, शरीर में सबसे बलशाली पेशी पाई जाती है। शरीर की बलशाली पेशी पाई जाती है तो वह जबड़े में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जबड़े में पाई जाती है। क्या नाम होता है इसका? इसका नाम होता है मेडिबल। क्या नाम होता है? मेडिबल। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम होता है मेडिबल, जो कि जबड़े में पाई जाती है। बलशाली हड्डी भी होती है और पेशी भी बोले जाते हैं इसे। अगला क्वेश्चन आता है कि बाह्यकर्ण का कठोर लचीला भाग बना देता है। यानी बाह्यकर्ण होता है कठोर होता है, वह लचीला भाग कौन बना देता है? तो वह बना देता है उपास्थि बना देती है, जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है? तो एक ही पाई जाती है, वह उसका नाम है स्टेपिस। क्या नाम मिलता है उसका? स्टेपिस। वह कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। वह कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन का नाम है, टिबिया अस्थि में होती है। यानी टिबिया अस्थि का नाम है और यह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह पैर में पाई जाती है। हड्डी का नाम दे रखा था। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर। क्या नाम है? फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघों में पाई जाती है। मोस्टली कहाँ पाई जाती है? जांघों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर के किस अंग में हड्डियां की संख्या सर्वाधिक होती है? अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो वह होती है केसरी का, यानी रीढ़ की हड्डी में होती है। कितनी होती है? 33। अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती है मानव शरीर में? तो 14 हड्डियां देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये तो 14वीं का चांद है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन करते हैं, मांसपेशियों का संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो इसे क्या कहा जाती है? मांसपेशी जब संकुचन होता है तो मांसपेशी क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? आसियोमेट्रिक कहा जाता है। आसियोमेट्रिक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो इसे क्या कहता है? आइसोमेट्रिक कहा जाता है। निम्नलिखित में से मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी और भारी हड्डी भी फीमर ही है, जो कि बताया था मैंने, जांघों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे मजबूत स्नायु क्या होता है? स्नायु है शरीर में सोलियम स्नायु। हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अगला क्वेश्चन ही आएगा। स्नायु क्या होता है कि जब दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य स्योंजी उत्तक द्वारा जुड़ी हो सकती है तो उसे क्या कहा जाता है? स्नायु ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है कि जब दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती है, एक अन्य स्योंजी उत्तक से जुड़ी होती है, उसे क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन आते हैं कि मांसपेशियों में किस तत्व की पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? यानी मांसपेशियों में किसकी ज़्यादा पावर होगी तो वह खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो हाँ दोस्तों, ग्लाइकोजन हड्डियों में ज़्यादा होगा, मांसपेशियों में ज़्यादा होगा तो वह खिलाड़ी देर तक खेलता रहेगा, थकेगा नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है। मेरुदंड में कितनी होती है? 33 होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। मेरुदंड में सबसे संख्या हड्डियों की ज़्यादा होती है, जो कितनी होती है? 33 होती है, 33 होती है। अगला, त्वचा में प्रतिदिन पानी खर्च होता है, लगभग कितना पानी खर्च हो जाता है त्वचा पर? तो इसका हो जाता है 400 मिलीलीटर पानी त्वचा पर खर्च हो जाता है, प्रतिदिन पानी खर्च हो जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा। नवजात शिशु में, अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है? यानी नवजात शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियों की संख्या पाई जाती है? तो वह उसमें पाई जाती है 300 हड्डियां तक हमें देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है? यानी पूरे वयस्क मानव में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो पाई जाती है 206 हड्डियां पाई जाती है। दो की संख्या कितनी मिलती है? 206 से 300 से कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ रहा है तो क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट है। यह क्या होता है, जब हड्डी टूट जाती है तो इसका एक सेट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो कि इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑफ सल्फेट। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किन निमित्त होती है। कैल्शियम की आवश्यकता किसके लिए होती है, तो मांसपेशियों कार्य के लिए होती है, नहीं। खून के जमने के लिए होते हैं, ये भी नहीं। हड्डियों के विकास के लिए किसकी होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन होता है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जॉइंट पर हड्डी सतह को मुलायम करती है, यानी जॉइंट होता है उस सतह को मुलायम कौन करती है, तो वह करती है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करती है, ये जॉइंट होता है वहाँ पर उसकी सतह को क्या करती है, मुलायम करती है, जिससे जॉइंट आसानी से काम करता रहे। मानो हमारा दंत वलक एनिमल से किस एनिमल से बना होता है, तो वह कैल्शियम सल्फेट से ही बना होता है। किससे बना होता है, कैल्शियम सल्फेट से ही बना होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं। मानव शरीर में जब दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, तो अस्थिबंध से, लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थिबंध से जुड़ी होती है, यानी मानव हड्डियां आपस में दो हड्डियां जुड़ी होती हैं, तो वह किससे जुड़ी होती है, अस्थिबंध से जुड़ी होती है। आगे हम कुछ इसके वन लाइनर पढ़ेंगे, यानी हड्डियों के डॉक्टर, यानी हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, यानी हड्डियों को इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन कहा जाता है, जो कि हड्डियों का इलाज यानी इलाज करता है। और हड्डियों के अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, जो हड्डियों का अध्ययन करता है, यानी स्टडी ऑफ बोन्स करता है, तो वह ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है, हड्डियों का अध्ययन करने वाला। आगे पढ़ते हैं हड्डियों के बारे में, तो आगे हम हड्डियों की बीमारियों को पढ़ लेते हैं, जो कि हड्डियों की बीमारी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली। तो हड्डियों में जोड़ों में संक्रमण होता है। रीढ़ की हड्डी में क्षय रोग, कौन सा, रीढ़ की हड्डी में क्षय रोग हो जाता है, टीबी रोग हो जाता है। अस्थि में कर्क रोग क्या होता है, बोन कैंसर हो जाता है, बोन कैंसर। अस्थिभंग हड्डी टूटना या फ्रैक्चर। अस्थियों में सूजन, अस्थियों में क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, उसे कहते हैं स्पॉन्डिलाइटिस। क्या कहते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस का संबंध किससे है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वह अस्थियों से है। अगले क्वेश्चन है जोड़ों की बीमारियों को पढ़ते हैं, यानी जोड़ों की बीमारियों को क्या करते हैं, आर्थोपैथी कहते हैं, जो कि जोड़ों की बीमारियों को अध्ययन करते हैं, इलाज करते हैं, तो वह ऑर्थोपैथी कहलाते हैं जोड़ों की। तो जोड़ों के दर्द को क्या करते हैं, आर्थ्रालेजिया। क्या करते हैं, आर्थ्रालेजिया। ध्यान रखिएगा, ये जोड़ों में सूजन होते हैं, जोड़ों में सूजन या गंठिया होती है, उसको क्या करते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थराइटिस। जोड़ों में जब खून आ जाता है, जोड़ों में खून, तो हिम आर्थ्रोसिस होता है। जोड़ों में अधिक पानी, जब जोड़ों में पानी भर जाता है तो क्या कहते हैं, हाइड्रोसिस। क्या कहा जाता है, हाइड्रोसिस हो जाता है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोसिस का रोग किससे संबंधित है, तो वह जोड़ों से है, हड्डियों के जोड़ों से संबंधित है। अगला है जोड़ों में अकड़न हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, एनकाइलोसिस कहा जाता है। तो आपको कैसे लगेगी क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया है तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो इसका उत्तर मैं कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू।